नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना, आयुर्वेदिक फिजिशियन एंड हेल्थ स्पेशलिस्ट। इस वीडियो में हम वेट लॉस के बारे में बताएंगे। वेट लॉस की सही दिशा क्या है, कैसे वेट लॉस करना चाहिए, क्या मिस्टेक्स आप करते हो। अभी तक आपने अगर वेट लॉस के लिए जो भी स्टेप्स उठाए हैं उसके बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहा है, या जो लोग रातों रात वेट लॉस करना चाहते हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जितने भी एड्स वगैरह आपने देखे होंगे, जितने वीडियोस देखे होंगे, कई बार आपने ये चीज देखा होगा, ये ड्रिंक पिए रातों रात आपका वेट गायब हो जाएगा, या 3 से 4 हफ्ते में आपके कई केजीज लॉस हो जाएंगे। तो ऐसा होता है क्या? हम वीडियोस देखते हैं, वो चीज अप्लाई करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप कोई ड्रिंक पिए और रातों रात आपका वेट कम हो जाएगा। तो प्लीज ऐसे फर्जी वीडियोस जो बनते हैं, जो बिना नॉलेज के कुछ भी आप सर्च करते हो और फिर वो अप्लाई करने लगते हो। हमारी बॉडी बहुत कीमती है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स बहुत वैल्यू है उनकी, और प्लीज उनके साथ कोई भी प्रैक्टिकल बिना किसी प्रमाण के ना करें। तो जरूरी है कि वेट लॉस करना चाहिए, वेट मेंटेन रखना चाहिए, लेकिन उसके लिए गलत स्टेप्स ना उठाए जाएं। एक्चुअली होता क्या है, जब आपका वेट बढ़ता है तो आपका मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ता है। एंड ये चीज मैंने खुद महसूस की है, क्योंकि मेरा वेट जब 85 to 87 kg गया था तो मुझे कुछ भी करके मेरा वेट कम करना था, और मुझे पूरे 6 महीने लग गए। विद इन 6 मंथ मैंने 85 से 58 kg किया, और पिछले 5 सालों से मेरा वेट कांस्टेंट है। तो जरूरी नहीं है कि आप वेट कम करें, वेट को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। कम करने के बाद आपका वेट मेंटेन रहे एक लेवल पे। ऐसा नहीं है कि आपने वेट कम किया फिर 2 महीने बाद वेट बढ़ गया, तो दिस इज वेरी रॉन्ग। इट मीन्स आपका बॉडी एडजस्ट ही नहीं हुआ। और ये तब होता है जब आप रातों रात वेट कम करना चाहते हो, या बहुत फास्ट रिजल्ट चाहते हो, या किसी तरह का आप अपनी बॉडी को दबाव पे रखते हो। इट मीन्स बहुत हाई स्ट्रिक्ट डाइट पे रख लेते हो, बहुत ज्यादा जिम कर लेते हो। तो ये चीजें नहीं करना है। हमें अगर वेट कांस्टेंट रखना है तो सबसे पहली बात कि हम जैसा चला सके जीवन भर, इजीली जो डाइट हमें अवेलेबल हो, बैलेंस डाइट, वो लेना चाहिए। जो एक्सरसाइज या वॉक वगैरह जो हमेशा थोड़ा बहुत आप कर सको, वो चूज करना चाहिए। एंड ये सब करते हुए आपको वेट डाउन करना है। तो अब बात करते हैं कीटो या प्रोटीन डाइट में। जो लोग कीटो या प्रोटीन डाइट चूज करके बॉडी वेट कम करना चाहते हैं, जैसे ही आप कीटो डाइट चूज करते हो, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है, आपकी किडनी में लोड पड़ने लगता है। और अगर लंबे समय तक आप अपने को कीटो डाइट पे रखोगे तो निश्चित ही है कि आपके ऑर्गन्स डैमेज होंगे। प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन डाइट में भी प्रॉब्लम है। बाद में आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, आपको तकलीफ होने लगेगी। हाई प्रोटीन डाइट भी बहुत सही नहीं है। तो सबसे अच्छा है बैलेंस डाइट। हमें कार्ब्स भी लेना है, हमारी बॉडी को प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर, इन सारी चीजों की जरूरत है। इनके अपने अहम रोल है बॉडी के लिए। अगर आप कार्ब्स नहीं लोगे तो आपको मेंटल डिप्रेशन बढ़ेगा। आप देखिए, जब आप वेट कम करते हो और कार्बोहाइड्रेट एकदम से छोड़ देते हो, आपका दिमाग कंफ्यूज रहता है, एनर्जी फील नहीं होती, दिन भर कुछ खाने की इच्छा होती है, ऐसा लगता है आपने अपने को बंधन में रखा है। फैट एक लेवल पे बहुत जरूरी फैट भी है, और आपको गुड फैट लेना है, आपको चूज करना है गुड फैट, बैड फैट आपको नहीं लेना है। तो फैट में सबसे अच्छा घी है, आपको प्रॉपर घी, देसी घी लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, वेट लॉस के लिए बैलेंस डाइट क्या होना चाहिए, आगे वीडियो में यही बताया जाएगा। उसके पहले समझिए कि जो वेट आपने कई सालों से पुट ऑन किया है, 5-10 साल या उसके पहले भी, या 2-3 साल से भी, तो वो वेट आप कैसे सोचते हो कि रातों रात गायब हो जाए, या कुछ ही महीनों में आप उसको कम कर दोगे। अगर ऐसा कोई ड्रिंक आता भी है कि जिसको पी के आप वेट बहुत जल्दी
कम कर लेते हो तो पहली बात वो आपकी बॉडी के साथ रिएक्ट करेगा, आपकी बॉडी उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगी, आगे उसके बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव होंगे। तो हमें अपनी बॉडी को समय देना है, उसको एडजस्ट करते हुए चलना है। अब बैलेंस डाइट क्या होना चाहिए वेट लॉस के लिए? तो सबसे पहले वेट लॉस की जो थाली है उसमें फैट भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब कुछ होना चाहिए। अब यहाँ फैट हमें क्या लेना है? गुड फैट लेना है। मीन्स आपको यहाँ पे अनसैचुरेटेड फैट लेना है, सैचुरेटेड फैट नहीं लेना है। जितने भी रिफाइंड ऑयल हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे, जिस दिन आपको ये डिसाइड किया कि वेट लॉस करना है उस दिन से ही आपको रिफाइंड ऑयल एक तरफ करके देसी घी स्विच ऑन करना है। अब कार्ब्स में चलते हैं। तो वेट लॉस के लिए सबसे पहला जो आप कदम उठाते हो, पहला मिस्टेक करते हो कार्ब्स बिल्कुल से बंद करके। वहां पे क्या करते हो आप? जैसे ही कार्ब्स बंद करते हो आपका मेंटल हेल्थ इफेक्ट होता है। कार्ब्स हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है और ये एनर्जी देता है। अगर आप एकदम से कार्ब्स बंद कर दोगे आपका मेंटल हेल्थ कंफ्यूज हो जाएगा, आप दिन भर कंफ्यूज रहोगे, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ अजीब सा आपके साथ हो रहा है, चिड़चिड़े हो जाओगे। तो ये सारी चीजें हमें अवॉइड करना, ये नहीं करना है। कार्ब्स में गुड कार्ब्स लेना है आपको। यहाँ पे जैसे राइस है तो ब्राउन राइस चूज करिए या ढेर सारी वेजिटेबल्स के साथ आप राइस लीजिए, उसको उसमें पका के वो राइस आपको लेना है। तो कार्ब्स भी प्रॉपर लेना है आपको। अब प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल। प्रोटीन्स बहुत जरूरी हैं। प्रोटीन में अगर आप एग ले सकते हो तो एग लीजिए। बाकी जो लोग प्रोटीन में एग वगैरह नहीं ले सकते उनके लिए पनीर बहुत अच्छा है, आप पनीर लीजिए लेकिन उसको फ्राई मत करिए। तो प्रोटीन हो गया, विटामिन, मिनरल्स उसका सही अमाउंट लेना है। आपको ब्रेकफास्ट में खूब ढेर सारा फ्रूट्स लेना है, सैलेड लेना है और ब्रेकफास्ट के 2 से 2.5 तो जो हमारी डाइट है हमें कोशिश करना है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेना है। ब्रेकफास्ट में आपको फ्रूट्स और ढेर सारा सैलेड लेना है। उसके 2 से 2.5 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। उसके बाद लंच करिए। लंच में आपको पूरा प्रॉपर डाइट होना चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए। और लंच के 2 से 3 घंटे तक फिर कुछ नहीं लेना है। स्नैक्स अगर आपको शाम तक लेना है तो उसमें भुने हुए चने लीजिए और भुने हुए चने के साथ आप मखाने ले सकते हो, नट्स ले सकते हो, एप्पल ले सकते हो। ये आपका शाम का इवनिंग स्नैक्स हुआ। फिर जो आपका डिनर है, डिनर कोशिश करना है 8 के पहले पहले ले लेना है और डिनर आपको लाइट से लाइट लेना है। मीन्स यहाँ पे जैसे दलिया है तो वेजिटेबल दलिया रखना है, खिचड़ी है तो वेजिटेबल खिचड़ी रखना है, दाल दलिया खा सकते हैं जो एकदम लाइट है और इजिली डाइजेस्ट हो जाए। तो ये जो डाइट आप बना के चलोगे वो आप हमेशा फॉलो कर सकते हो। एक्सरसाइज में आपको 1 से 2 घंटे की लगातार एक्सरसाइज ना करके दिन भर थोड़ा थोड़ा आपको एक्टिव रहना है। मीन्स सबसे पहली बात आपको डिनर के बाद 1 घंटे बाद आपको वॉक जरूर करना, 40 to 45 मिनट्स आपको वॉक करना चाहिए। और कोशिश करना है कि हम दिन भर अगर फोन में बात कर रहे हैं तो चलते हुए बात करें और अपने काम खुद